नमस्कार, मेरा नाम है आयुषी गौड़ और आप देख रहे हैं फोर्थ पॉइंट न्यूज। नरेंद्र मोदी है। आज का हमारा यह विशेष शो किसी राजनीतिक पार्टी के एजेंडे पर नहीं, बल्कि इस देश के भविष्य, इस देश की आत्मा यानी हमारे युवाओं के आंसुओं और उनके बदन पर छपे लाठियों के नीले निशानों पर आधारित है। पीछे स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं उसे ध्यान से देखिए। क्या यह किसी लोकतांत्रिक देश की तस्वीरें हैं? क्या यह उस भारत की तस्वीर है जिसे हम विश्वगुरु बनाने का सपना देख रहे हैं? आज वरिष्ठ पत्रकार और लेखक दीपक मैनी की पैनी कलम ने सत्ता के गलियारों को झकझोर देने वाले कुछ ऐसे सवाल खड़े किए हैं जिनका जवाब आज इस देश के हुक्मरानों को देना ही होगा। आज हमारा सीधा और तीखा शीर्षक है लूटतंत्र बनाम लोकतंत्र। सड़क पर गिरे हुए ये नौजवान लड़के लड़कियां ये कोई पेशेवर अपराधी नहीं है। इनके हाथों में कोई हथियार नहीं था, कोई पत्थर नहीं था। इनके हाथों में थी तो सिर्फ अपनी डिग्रियों की कॉपियां, अपनी मेहनत के दस्तावेज और आंखों में एक अदद इंसाफ की उम्मीद। लेकिन बदले में इन्हें क्या मिला? खाकी वर्दी का बूट, पुलिस की बर्बर लाठियां और सड़क पर घसीटे जाने का जलील मंजर। मैं आज सत्ता में बैठे लोगों से सीधा सवाल पूछना चाहती हूं। निहत्थे बच्चों पर, देश के नौजवान लड़के लड़कियों पर इस तरह लाठियां बरसाना कहां की इंसानियत है? क्या यही आपकी नैतिकता है? क्या इसी दिन के लिए इस देश के करोड़ों माता पिता अपना पेट काटकर अपने बच्चों को दिल्ली, कोटा और प्रयागराज पढ़ने के लिए भेजते हैं कि एक दिन जब वो अपने हक की बात करेंगे तो उन्हें जंतर मंतर की सड़कों पर जानवरों की तरह पीटा जाएगा? आइए आपको बताते हैं कि आज जंतर मंतर पर असल में हुआ क्या। हमारी डीप सर्च टीम ने जो सच खंगाला है वह रोंगटे खड़े कर देने वाला है। देश में परीक्षाओं के पेपर लीक होने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। छात्र हफ्तों से शांतिपूर्ण तरीके से अपनी आवाज उठा रहे थे। आज जब ये छात्र अपनी फरियाद लेकर देश की संसद के करीब जंतर मंतर पर इकट्ठा हुए तो सरकार ने उनसे बात करने के लिए अपना कोई नुमाइंदा नहीं भेजा, बल्कि उनके स्वागत के लिए भेजी गई पुलिस की भारी नफरी, वाटर कैनन और कटीले तार। जब लोकतंत्र में संवाद खत्म हो जाता है तो वहीं से लूटतंत्र की शुरुआत होती है। लूटतंत्र यानी छात्रों के भविष्य की लूट, युवाओं के रोजगार की लूट और उनके सपनों की सरेआम डकैती। कुछ तीखे सवाल जो आज सरकार की आत्मा को झकझोर देने के लिए काफी है। सरकार क्यों नहीं सुनती छात्रों की बात? क्या इस देश का युवा सिर्फ चुनाव के वक्त एक वोट बैंक है? चुनाव खत्म होते ही उनकी आवाज इतनी अछूत क्यों हो जाती है कि उनसे बात करने में मंत्रियों की शान में गुस्ताखी हो जाती है? जब बड़े बड़े उद्योगपति के कर्ज माफ करने होते हैं, जब कॉर्पोरेट घरानों के लिए नीतियां बदलनी होती है, तब तो आधी रात को भी फाइलें सरकती हैं। लेकिन जब देश के करोड़ों नीट, नेट या रेलवे एसएससी के छात्र सड़कों पर रो रहे होते हैं तो सरकार को अचानक बहरापन क्यों आ जाता है? सुनिए हुक्मरानों, ये छात्र कोई विपक्ष के मोहरे नहीं है। ये इस देश का वो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास है जो खून पसीना एक करके टैक्स भरता है ताकि आप लूटियंस की वादियों में सुरक्षित बैठ सके। अगर आज इनकी बात नहीं सुनी जा रही है तो साफ है कि व्यवस्था का झुकाव लोकतंत्र की तरफ नहीं बल्कि चंद माफियाओं के लूटतंत्र की तरफ है। अब आते हैं आज के सबसे बड़े और सुलगते हुए सवाल पर। परीक्षा कराने वाली एजेंसियां फेल हो गई। पेपर करोड़ों रुपए में टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बिक गए। भविष्य अंधकार में है और इस पूरे महकमे के मुखिया हैं देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। दीपक मैनी की कलम आज सीधे शिक्षा मंत्री के कैबिन का दरवाजा खटखटा रही। सवाल बड़ा सीधा है, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें या ना दें, ये राजनीतिक नफा नुकसान का गणित हो सकता है, लेकिन क्या वो इस देश के बच्चों की बात भी नहीं सुन सकते? इस्तीफा देना या न देना आपकी पार्टी का अंदरूनी मामला हो सकता है प्रधान जी,
लेकिन नैतिक जिम्मेदारी नाम की भी कोई चीज इस देश के लोकतंत्र में बची है या उसे भी पेपर लीक माफियाओं के हाथों बेच दिया गया? लाल बहादुर शास्त्री ने एक रेल हादसे पर इस्तीफा दे दिया था क्योंकि उनके भीतर एक इंसान और एक लोकतांत्रिक नेता जिंदा था। आज हफ्तों से लाखों छात्रों का भविष्य आधार में लटका हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में तारीख पर तारीख पड़ रही हैं, लेकिन हमारे शिक्षा मंत्री जी के चेहरे पर कोई शिकन तक नहीं है। अगर इस्तीफा नहीं देना है तो मत दीजिए, लेकिन कम से कम इन लाठी खाते बच्चों के बीच आकर खड़े होने की हिम्मत तो दिखाइए, उनके आंसुओं को पोंछने का हौसला तो रखिए। एसी कमरों में बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना और ट्विटर पर लंबे लंबे स्पष्टीकरण लिखना बेहद आसान है। असली परीक्षा तब होती है जब आपकी नाक के नीचे देश का युवा सड़कों पर लहूलुहान हो रहा है। क्या देश के बच्चों की बात सुनना अब इतनी छोटी बात हो गई है कि प्रधानमंत्री से लेकर शिक्षा मंत्री तक सबने चुप्पी साध रखी है? ये चुप्पी खौफनाक है। ये चुप्पी इस बात का सबूत है कि सत्ता के अहंकार ने जनता के दर्द से मुंह मोड़ लिया है। दीपक मैनी ने अपने लेख में एक बहुत ही मार्मिक और झंझोर देने वाली बात लिखी है। उन्होंने पूछा है, निहत्थे बच्चों पर लाठियां बरसाना क्या नैतिकता है? जरा सोचिए, एक 20 से 22 साल की लड़की जो दिल्ली में रहकर आईएएस या डॉक्टर बनने की तैयारी कर रही है, जब पुरुष पुलिसकर्मी उसे सड़क पर घसीटते हैं, जब उसकी गरिमा को तार तार किया जाता है, तो उस वक्त इस देश की संस्कृति और बेटी बचाओ के नारे कहां छिप जाते हैं? एक नौजवान लड़का जिसने रात रात भर जागकर पढ़ाई की, जब उसकी पीठ पर लाठियां तोड़ी जाती हैं, तो क्या सिर्फ उसकी पीठ नहीं टूटती बल्कि इस देश की रीढ़ की हड्डी टूटती है। ये कौन सी पुलिसिंग है? ये कौन सी कानून व्यवस्था है कि हमारे देश की पुलिस इतनी कायर हो चुकी है कि उसे असली अपराधी, बड़े बड़े घोटालेबाज और देश का पैसा लेकर भागने वाले मल्ल्या मोदी तो नजर नहीं आते, लेकिन हक मांगते बच्चे आतंकवादियों जैसे नजर आने लगते हैं। यह नैतिकता का पतन नहीं तो और क्या है? जब सत्ता अपने ही बच्चों से डरने लगे तो समझो वो कमजोर हो चुकी है। जब हुकूमत को कलम की ताकत से डर लगने लगे और वो लाठी का सहारा ले ले तो समझो कि लोकतंत्र वेंटिलेटर पर है। जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ उसने आजाद भारत के इतिहास में एक और काला अध्याय जोड़ दिया है। यह लाठीचार्ज उन छात्रों पर नहीं बल्कि भारत के संविधान की प्रस्तावना पर था, जो हमें अभिव्यक्ति की आजादी और न्याय का अधिकार देती है। साथियों, आज दीपक मैनी की कलम ने जो सच लिखा है उसे वीडियो के रूप में आपके सामने लाते हुए मेरा दिल भी भारी है, लेकिन चुप रहना भी इस अपराध में शामिल होने जैसा है। आज अगर हम इन बच्चों के साथ खड़े नहीं हुए तो कल हमारे अपने बच्चों के साथ भी यही होगा। लूट तंत्र जब जीतता है, जब लोकतंत्र के नागरिक सो जाते हैं। आज फैसला आपको करना है कि क्या आप इस देश को पेपर लीक माफियाओं, लाठी बरसाने वाले अफसरों और गूंगे बहरे राजनेताओं के लूट तंत्र के हवाले करना चाहते हैं, या फिर भगत सिंह, अंबेडकर और गांधी के उस लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं जहां जनता की आवाज ही सबसे बड़ी अदालत होती है। आज हमारे इस मंच से सीधे 3 मांगे हैं। जंतर मंतर पर लाठीचार्ज करने वाले अधिकारियों पर तुरंत सख्त कार्रवाई। शिक्षा मंत्री सिर्फ बयानों से काम ना चलाए, छात्रों के प्रतिनिधिमंडल से खुद आमने सामने बैठकर बात करें। पेपर लीक के खिलाफ एक ऐसा सख्त कानून बने जो आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को सुरक्षित कर सके। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? क्या धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दे देना चाहिए? क्या आज दिल्ली पुलिस ने जो किया वो सही था? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि हुकूमत के बंद कानों तक इन बच्चों की चीखें पहुंच सके। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए हमारे साथ देश का सबसे बेबाक और तीखा शो। नमस्कार, जय हिंद।